हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा हमारे चैनल के माध्यम से डीएमएलटी, बीएमएलटी और उससे संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका प्रिपरेशन कराया जाता है। साथ में उनसे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी सूचनाएं हैं, आप तक साझा की जाती हैं। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम लोग एक नई भर्ती के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपका बिहार पैरामेडिकल भर्ती से संबंधित है। यानी कि बिहार के उन सभी विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है जो बिहार के निवासी हैं और साथ में यहाँ पे बिहार में पैरामेडिकल का कोर्स किए हुए हैं। वो चाहे आपका लैब टेक्नीशियन का कोर्स हो, चाहे फार्मेसी का कोर्स हो, या फिर आप एनएम जेएनएम की हुई हैं, इन सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिहार पैरामेडिकल भर्ती के द्वारा कुल कितने पोस्ट निकाले जा रहे हैं, साथ में इनसे योग्यता क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सर क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उसके पे हम लोग योग्यता पे चर्चा करेंगे। देन आपकी ये परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। ठीक है, भर्ती तो आएगी, आने के बाद इसमें फॉर्म कब फिल होंगे और इसकी परीक्षाएं कब होंगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन तैयारी कैसे करें। ठीक है, भर्ती आ गई है भाई, हम फॉर्म को अप्लाई कर दिए हैं लेकिन मेरा तैयारी नहीं है, तो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम नोटिफिकेशन से हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। हमें इसके लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे यहाँ पे पहले देखते हैं कि बिहार पैरामेडिकल भर्ती किस प्रकार से आपकी यहाँ पे आ रही है। तो आप यहाँ पे पेपर कटिंग के माध्यम से देख पा रहे होंगे, स्वास्थ्य विभाग के तहत 4 माह में 45,000 पदों की होगी बहाली। कितने माह में? 4 माह के अंदर 45,000 पदों की बहाली यहाँ पे होगी। ये आपके पेपर कटिंग के माध्यम से ये न्यूज यहाँ पे निकाला गया है। तो ये एकदम से न्यूज जो है एकदम से करेक्ट है। ये आपके हिंदुस्तान का एक प्रकार का न्यूज है और जो भी मतलब की मीटिंग वगैरह होती है मंत्रिमंडल में, वहां पे ये बात रखी गई थी, वहां से बात निकल के आई हुई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पटना राज्य में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 45,000 पदों पर बहाली होगी। इसमें 21,387 पोस्ट जो रहेगा आपके एएनएम और जेएनएम के पद शामिल रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा चिकित्सक, दंत चिकित्सक, नर्स, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ, पैरामेडिकल सहित अन्य रिक्त पदों की नियुक्ति की जाएगी। अब ये बात किसने कही है? तो जो आपके पटना के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, यानी कि बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, मंगल पांडे जी ने 4 माह के अंदर बहाली करने की यहाँ पे बात की है। अब भाई, क्या ये बात सही है? क्या इन्होंने 4 माह के लिए जो बात की वो सही है? तो हाँ, बिल्कुल बात सही है। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि ये भर्ती आपकी 4 माह में नहीं हो सकती है। ठीक है, मान लो उनकी बात निकल गई 4 माह में, लेकिन ये टोटल भर्ती कवर करने में, यानी कि वैकेंसी आई, वैकेंसी का फॉर्म फिल हुआ, देन उसके बाद में आपका एग्जाम हुआ, इसमें टोटल आपके 8 से 9 मंथ लग जाते हैं। ठीक है, 8 से 9 महीने आपके यहाँ पे पूरे लग जाते हैं पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण होने में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि 4 माह के अंदर आपकी क्या निकल आएगी, आपकी भर्ती निकल आएगी, यानी कि कितना सीट आपका हुआ, कौन कौन से पद आए, ये बात वहां पे निकल के आ जाएगी ऑफिशियली तरीके से। देन उसके बाद में आपका फॉर्म फिल होगा, एग्जाम होगा, ये सब हो गया। ठीक है, तो भाई देखिए, ये बात सत्य कैसे हो सकती है। देखिए, हाल में ही आपके बिहार में इलेक्शन होने वाला है, यानी कि जो राज्य का यानी स्टेट का जो इलेक्शन होता है आपके बिहार में, आपका कह सकते हो कि 7-8 महीने के अंदर आपका इलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो भाई सभी लोग कुछ ना कुछ देते हैं इलेक्शन के टाइम पे, सभी लोग कुछ ना कुछ नई चीजें देते हैं ताकि उनके जो भी वहाँ के निवासी हैं, जो वहाँ के विद्यार्थी हैं, उनको वोट करें या फिर उनको कुल मिला के उनका फायदा दें। ठीक है, तो इसलिए क्या है, बिहार में भी यही चीज है कि इलेक्शन आने वाला है और जब इलेक्शन आने वाला है तो आपको कुछ ना कुछ नई सौगात मिलेगी। तो उसके लिए आपको 45,000 के पदों की भर्ती का यहाँ पे सौगात मिला है। तो अच्छी मौका है भाई, इलेक्शन आए ना आए उससे हमें नहीं मतलब है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भर्ती। तो हमें भर्ती देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये एकदम सत्य है कि आपकी भर्ती आएगी, 4 माह में आएगी आपकी भर्ती। और भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया है वो कितने 8 से 9 महीने लग जाते हैं पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण होने के लिए। ठीक है, तो बात सबसे पहले ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ, ये वैकेंसी सत्य रूप से आपके बोर्ड के द्वारा निकाली जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आपकी जो है अलग अलग कौन कौन से पद हैं जहाँ पे आपकी भर्ती निकाली जाएगी। इन पदों पर होगी नियुक्तियां, इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। सबसे आपका यहाँ पे है सहायक प्राध्यापक। ये जो सहायक प्राध्यापक होते हैं ये कौन से होते हैं? ये भी जो मेडिकल एजुकेटर होते हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है, जिसकी जो पोस्ट रहेगी 1339 पोस्ट रहेगी। विशेष चिकित्सक अधिकारी, यानी कि जो विशेष चिकित्सा अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी पोस्ट रहेगी 3523 सीटें। ठीक है, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 396,
समान चिकित्सा पदाधिकारी संविदा के रूप में 1290 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस 45,000 में आपके 1290 जो है वो संविदा की भी पोस्ट शामिल है। दंत चिकित्सक 64, सिस्टर ट्यूटर 362, नर्स की जो टोटल वैकेंसी रहेगी वो आपका 6,298 यानी कि 6298 आपकी टोटल सीट यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद में ये आपका सेक्शन है पैरामेडिकल का, जिसमें एनएम की 15,089 सीट आपकी है, फार्मासिस्ट की 3637 सीटें हैं, एक्सरे टेक्नीशियन की 803 सीटें हैं, ओटी टेक्नीशियन के लिए 1326 सीटें आप यहाँ पे सृजित हैं, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 163 सीटें और लैब टेक्नीशियन की जो सीटें हैं 3080 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। तो आपके लगभग 3080 सीट यहाँ पे निकाली जाएगी। ठीक है, ये मतलब कि जो पद यहाँ पे दिए गए हैं ये विभाग से पता किया जाता है कि आपके पास कितनी पद खाली हैं, उसकी भर्ती करनी है, उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी दी जाती है। तो मान लीजिए 3080 सीटें नहीं आती हैं लेकिन 2000 प्लस सीटें आपकी यहाँ पे रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, ड्रेसर की आपकी 1562 और सीएचओ की जो वैकेंसी मतलब की है, सीएचओ की जो भर्ती होगी वो संविदा के आधार पर होगी, जिसकी जो टोटल सीट है 4500 दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से बिहार भर्ती यानी कि बिहार में जो पैरामेडिकल की भर्ती है कुछ इस प्रकार से पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। कितने दिनों में मिलेंगे? 4 से 5 महीने के भीतर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें कुछ आपके संविदा के पोस्ट शामिल हैं और कुछ आपके परमानेंट के पोस्ट शामिल हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया कि हाँ हमारे बिहार में भर्ती आएगी, एकदम सत्य रूप से आएगी। कितनी पोस्ट लगभग आएगी इसके बारे में भी आपका पता चल गया होगा। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे कि ठीक है सर आप भर्ती के बारे में बता रहे हैं, 4 से 5 माह के लिए हमारी भर्ती मतलब 4 से 5 महीने में हमारी भर्ती आ जाएगी, हम लोग फॉर्म भी फिल करेंगे, क्या मेरा सिलेक्शन फॉर्म फिल करने से आज हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे पढ़ाई करना पड़ेगा और अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी का मतलब आप कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो या फिर कोई अदर बैचेस ज्वाइन कर सकते हो जिससे आपकी पढ़ाई हो जाए। ऐसा कुछ नहीं कि आप हमारे यहाँ ही आके पढ़ाई करिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको पढ़ाई करना है, कहीं से भी करिए, बेस्ट पढ़ाई करिए, ये आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारे यहाँ से पढ़ना चाहते हो कि हाँ सर आपके बैच के माध्यम से मैं पढ़ाई करूँ, मेरा सिलेक्शन हो, तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे सुनहरा मौका दिया जा रहा है। हमारे लक्ष्य बैच में आप लोग जुड़ सकते हैं। लक्ष्य बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है? तो सीधा सीधा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाके साइन इन कर लेना है और अपनी पढ़ाई को स्टडी कर मतलब स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये जो हमारा लक्ष्य बैच है ये किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? तो जो आपकी आगामी वैकेंसी है आरआरबी लैब टेक्नीशियन यानी कि रेलवे की लैब टेक्नीशियन की भर्ती, जो कि एक प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। उसके बाद में अगर आप उत्तर प्रदेश के राज्य के निवासी हो तो आपकी यूपी ट्रिपल एससी आपके लिए आने वाली है, उसका प्रिपरेशन आप कर सकते हो। साथ में बिहार बोर्ड की जो आपकी भर्ती आने वाली है उसका प्रिपरेशन कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की एसजीपीजीआई लैब टेक्नीशियन की अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बीएसएफ लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर सकते हो, जिसका फॉर्म आपने फिल कर दिया है, आपके हाल में ही एग्जाम हो जाएंगे। इसका प्रिपरेशन आप लक्ष्य बैच के माध्यम से कर सकते हो। क्या क्या मिलता है आपको लक्ष्य बैच में, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो होता है वो क्लास होता है। तो जो आपकी थ्योरी क्लास होती है, ये थ्योरी क्लास आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप चाहते हो कि हम लाइव क्लास लें तो आप लाइव में जुड़ के क्लास लीजिए, अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है लाइव के लिए तो आप दोबारा क्लास रिकॉर्डेड मोड में देख पाओगे, या फिर आपने लाइव क्लास ले लिया है, आपको रिवीजन करना है तो आप रिकॉर्डेड क्लास को देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरी जो पॉइंट होती है कि सर आपने थ्योरी क्लास तो पढ़ा दिया, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया, अब हमें कैसे पता चले कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी कि इस पूरे थ्योरी से कौन कौन से एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एमसीक्यू का एग्जाम में आना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू यहाँ पे क्लास करोगे। ठीक है, टॉपिक वाइज लाइव एमसीक्यू क्लास करोगे, जिसमें जो कि भी आपकी कोई डाउट्स वगैरह रहेंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, साथ में आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। और उस लेक्चर से यानी कि एक पर्टिकुलरली जो एक लेक्चर आपने थ्योरी का लिया है उससे कितने एमसीक्यू बन रहे हैं वो भी आपका यहाँ पे पॉइंट्स कवर होता चला जाएगा। साथ में आपको क्या मिलेगा, जो भी आपकी थ्योरी क्लास होगी, जो भी आपका एमसीक्यू क्लास होगा, उसका आपको अट्रैक्टिव पीडीएफ नोट्स मिल जाया करेगा। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं यही कहूंगा कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आपको पीडीएफ नोट्स मिलता है तो उसमें सारी बातें यहाँ पे लिखी होती हैं, सारे पॉइंट्स मेंशन होता है जो भी की इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि टीचर बोल रहा है उसमें मेंशन नहीं है, तो अपने कॉपी में आप लिख लोगे तो वो बहुत थोड़ा सा बेहतर हो जाता है आपके
प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जब अपने हाथों से कोई पॉइंट लिखोगे, अपने ट्रिकी से आप लिखोगे, तो उसको प्रिपरेशन करने में बेहतर यहाँ पे मदद मिलती है। देन आपका क्या हो गया, आपको पीडीएफ क्लास जितने भी आपके पीडीएफ हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाया करेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट जो आता है वो आता है मॉक टेस्ट का। सर मैं पढ़ रहा हूँ, 1 मंथ से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कैसे पता करूं कि हमारी जो पढ़ाई है वो ठीक ठाक चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है, आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप एक कंप्यूटर के माध्यम से, अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अगर आप एक टेस्ट दे रहे हो तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमें अपने एग्जाम में कैसा करना है, कैसे हमें नेगेटिव मार्किंग को फेस करनी है, कैसे हमें टाइमिंग को फेस करना है, ये सब को क्या करना होगा। इस सब के लिए आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देना होगा। तो मॉक टेस्ट को भी आपको मिलेगा हमारे यहाँ पे। जब आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करोगे तो आपको 20 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जो कि आपके सिलेबस के अनुसार रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में 5वां जो पॉइंट्स आपका रहेगा वीकली डाउट सेशन। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो थोड़ा सा पहले से कमजोर, मतलब कि कमजोर का मतलब हुआ बहुत ही बेहतरीन, मतलब कि उसको नॉलेज नहीं था, उसको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं था, या अपने क्लास में बहुत ही थोड़ा सा, ठीक है, बैक बेंचर था, लेकिन आज वो चाह रहा है कि मैं एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करूं, ठीक है, हमें नौकरी मिल जाए। तो वो क्या करेगा, वो पढ़ाई तो बहुत ही मेहनत तरीके से करेगा, लेकिन क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा। मतलब उसको जो भी पॉइंट समझाया जा रहा है क्लास में, वो जितने, मतलब कि जो तेज बच्चे हैं उनको 90% समझ में आएगा, तो उसको 70% समझ में आएगा, तो कहीं ना कहीं उसके मन में डाउट्स रह जाते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए हमारे यहाँ पे आपको वीकली डाउट सेशन मिलता है, जिसमें हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे लक्ष्य बैच में ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बिहार वालों के लिए आ जाता है कि सर सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, बात आपने देखा कि आपकी वैकेंसी है, कुल कितने पद है पता चल गया, योग्यता और दूसरी आपकी सिलेबस क्या रहेगा। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे योग्यता की, तो योग्यता जो बिहार वालों के लिए रहेगा, तो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट करने वाले हैं कि क्या सर अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, यूपी वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको 90% चांस कहूंगा कि नहीं अप्लाई कर पाओगे। 10% जब वैकेंसी रिलीज होगी तब देखा जाएगा, क्योंकि कोई भी जो आपकी जो जो आपकी मतलब स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी होती है, जिसमें मेनली जो डिप्लोमा वगैरह के कोर्स होते हैं, उसमें स्टेट को ही प्रिफर किया जाता है। तो 90% आप मानिए कि बिहार पैरामेडिकल भर्ती में केवल बिहार के बच्चे यहाँ पे भाग ले पाएंगे। तो ये तो एक अच्छी मौका भी हुआ बिहार वालों के लिए कि उनको पूरा का पूरा चांस मिल रहा है उनके नौकरी करने के लिए। ठीक है, तो पहली बात आपकी योग्यता क्या रहेगी, आप बिहार के निवासी हो या फिर आप बिहार में मतलब कि निवासी कर रहे हो और आपने बिहार से कोर्स भी किया हुआ है डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी का। ठीक है, डीएमएलटी या बीएमएलटी का आपने कोर्स किया है और बिहार के निवासी हो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, या अगर आप बिहार से निवासी हो और आपने डीएमएलटी और बीएमएलटी किसी और स्टेट से की है, तो हो सकता है कि उनको भी फॉर्म फिल करने का यहाँ पे मौका दिया जाए। बीएमएलटी वाले तो भाई सेंट्रल वाले होते हैं, वो यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे, लेकिन जो डीएमएलटी वाले हैं उनके लिए मैं 90% चांस यही कहूंगा कि वो फॉर्म को फिल ही कर पाएंगे, 10% जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी तब देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन बिहार का निवासी होना यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, वहां पे आवश्यक है, इसको यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, अब क्या होगा उसके बाद में, दूसरा होगा डीएमएलटी बीएमएलटी, और उसके में आपका रहेगा एक कि मैट्रिक्स आप पास, सॉरी मैट्रिक्स मतलब कि 12 जो भी है, ठीक है, 12 पास होना चाहिए आपको। ठीक है, 10+2 आप पास रहिए, डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी की आपके पास यहाँ पे कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, और बिहार के निवासी होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो भाई सिलेबस की अगर बात करेंगे तो सिलेबस जो होता है डीएमएलटी बीएमएलटी का एकेडमिक सेशन का, वही आपका यहाँ पे सिलेबस रखा जाता है। बस ध्यान रखिए, कभी कभी मान लीजिए कि आपका 100 नंबर का पेपर हुआ, जिसमें से आपका ये दे दिया जाएगा कि जो आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा वो आपके टेक्निकल पोर्शन से रहेगा, किससे, आपके टेक्निकल पोर्शन से रहेगा, और जो यहाँ पे आपका 20 नंबर रहेगा वो आपके नॉन टेक्निकल से रहेगा। ठीक है, वो आपके नॉन टेक्निकल से रहेगा, जिसमें आपको बिहार राज्य के बारे में पढ़ना होगा, भारत देश के बारे में पढ़ना होगा, यानी कि आप समझ सकते हैं रीजनिंग मैथ्स ये सब। ठीक है, तो इसमें 20% और 80% का रेशियो यहाँ पे बन जाता है। तो ये आपका हो जाता है मेन सिलेबस। अब 80% में आपका क्या क्या रहता है, तो आपका उसमें हेमेटोलॉजी रहता है, बेसिक हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी, ये सब आपके कवर किए जाते हैं। यानी कि जो आपने डीएमएलटी बीएमएलटी में पढ़ा था वो आपके पूछे जाएंगे, 2-4 टॉपिक्स इधर उधर के मेडिकल्स के जो बेसिक मेडिकल पॉइंट होते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने समझ लिया है कि आपके पद कितने हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए,
परीक्षा कब तक होगी, तो हमने बताया कि ये पूरी भर्ती की जो प्रक्रिया है 8 से 9 महीने आपकी यहाँ पे लग जाती है। देन हमने ये भी बताया कि आपको तैयारी कैसे करनी है, जिसमें हमने बताया कि आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करके किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। जो ये लक्ष्य बैच आपका स्टार्ट हुआ है 10 मई से, यानी कि 10 मई से आपका स्टार्ट हो गया है। जब आप बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे कितनी वैलिडिटी मिलेगी, तो बैच ज्वाइन करने के जस्ट बाद से आपको 8 महीने की यहाँ पे आपको वैलिडिटी मिलने वाली है। ठीक है, 8 महीने की आपको वैलिडिटी मिल जाएगी। कैसे हम बैच को ज्वाइन करें, तो आप बैच को ज्वाइन करिए या ना करिए, ठीक है, आप क्या करिए, आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मान लीजिए आप बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप बैच से एप्लीकेशन मतलब कि ज्वाइन कर लेंगे, अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे एमसीक्यू वगैरह टेस्ट वगैरह कुछ फ्री भी मिल जाते हैं, तो आप फ्री टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो। ठीक है, कोर्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9532003280। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए या कॉल करिए, दोनों का रिप्लाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या सर बैच का कुछ चार्जेज है, तो बिल्कुल भाई, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसका कुछ चार्ज जरूर लेगा। तो अगर इसके मैं प्राइस की बात करूं तो सबसे कम पूरे जितने भी पैरामेडिकल के बैचेज हैं उनसे सबसे कम यहाँ पे आपकी फीस रखी गई है। क्योंकि हम जानते हैं, हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी हैं, तो इसका दर्द हम जानते हैं कि फीस अगर बहुत महंगी कर दी है, 4000 5000 6000 अगर आप फीस कर दिए तो बच्चा कैसे उसको एडजस्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए वो प्राइवेट जॉब ही कर रहा है, अपने कोर्स करने के बाद प्राइवेट जॉब ही कर रहा है, तो भाई जितना पैसा उसको मिल रहा है उसको घर पे भी देना है और अपना जेब खर्चा भी निकालना है और साथ में पढ़ना भी है, तो इन तीनों को कैसे एडजस्ट करेगा। तो इन बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे बैच की जो प्राइस है एकदम से मिनिमम यहाँ पे रख दिए हैं। आपके जो बैच की प्राइस है, वैसे तो आपकी यहाँ पे बैच की प्राइस इस समय 2000 है, ठीक है, 2000 रुपीज है। और अगर मैं बात करूंगा ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो इसका 50% ऑफ चल रहा है और 2000 का 50% कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेंशन है 1499, ये भी इसकी प्राइस नहीं है, इससे भी कम आपको यहाँ पे बैच मिलने वाला है। कितने में मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पे 1000 में ये बैच आपको मिल जाएगा 8 महीने के वैलिडिटी के साथ। तो कुछ इस तरह से इस बैच में आप जुड़कर अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। हमने बताया लिंक जो है हमारे एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं लिंक वगैरह भेज दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर बैच के बारे में कोई डाउट है कि सर सिलेबस क्या है या फिर हमें एक डेमो लेक्चर दे दीजिए, तो इन सभी के लिए हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे आप लोग क्लिक करिए, मैसेज करिए या फिर कॉल करिए, सारी जो भी आपकी परेशानी है उसका यहाँ पे जो आपका निस्तारण है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप बिहार की पैरामेडिकल की भर्ती निकलने वाली है, इसके बारे में आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके आगे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे और इस नौकरी में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।